चैप्टर 11। अब आगे शोभा जी रन्नी के पास आई और रन्नी ने हल्के से उनके माथे को चूम लिया। फिर वो धीरे से बोला, तुम बेटा क्यों परेशान होती हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। शोभा थोड़ा नाराज़गी से बोली, क्या ठीक है? देखिए तो क्या हालत हो गई है आपकी। कितनी बार कहा है मैंने, कितनी बार कहा है आपसे कि अकेले ऐसे कहीं भी मत जाया करिए, पर आप है कि मेरी बात मानती नहीं है। रन्नी मुस्कुराकर बोला, हमारी इतनी ज़रूरत कि हम आपकी बात ना माने। फिर वो अपने एक हाथ से शोभा को अपने सीने से लगा कर बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत हो। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। शोभा उनके मुंह पर उंगली रख बोली, भगवान ना करे आपको कुछ भी हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। आगे वो कुछ बोलती कि रन्नी ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और बोले, तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगा? मुझे बिना तुम्हारे एक दिन भी नहीं जीना। और थोड़ी देर तक उसे अपने सीने से लगाए रखे। अब शोभा भी थोड़ा ठीक फील कर रही थी क्योंकि रनीप खतरे से बाहर था। वहीं वो उन्हें आराम करने का बोल डॉक्टर से मिलने गई। हेलो डॉक्टर, वो धीरे से बोली। हेलो मिसेस राठौर, अब वो खतरे से बाहर है। अब आपको उनका ख्याल रखना है और हाँ, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। फिर वो बोली, वो लड़का कौन था जो नहीं आकर यहाँ पर लेकर आया था? डॉक्टर, अच्छा वो तो उनके होश में आने के बाद यहाँ से चला गया। बहुत नेक आदमी था। उन उसने बिना किसी की परवाह किए यहाँ उन्हें लेकर आया। आपको उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। ओके डॉक्टर, शोभा बोली और वो वहाँ से निकल गई। इधर सिद्धांत अपने विला में एक किंग साइज चेयर पे किसी खतरनाक विलन की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर जीत की स्माइल थी। वो बड़ी ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था और अपने एक पैर को हल्का हल्का मूव कर रहा था, जैसे वो किसी गाने की लो को एंजॉय कर रहा हो। वहीं रमन उसके सामने बैठा हुआ था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धांत ने ये सब क्यों किया। जब डील के मुताबिक 50% काम के बाद ही तारा को छोड़ देना चाहिए था, तो वो अब तक उसे लौटाने को साफ मना क्यों कर रहा है? पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धांत से कुछ भी कह पाए। वो अपने आप ही सवाल का जवाब दे रहा था। सिद्धांत उसके मन की बात समझ रहा था। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है उसकी इतनी बदतमीज़ी करने के बाद भी मैं उसकी बेटी को वापस कर दूंगा? इतना बोल वो फिर से चुप हो गया। उसने तो रमन उसकी और फिर संभालिया नज़रों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि बदतमीज़ी तो आपने की थी। कोई भी अपनी बेटी के बारे में इतना सुन गुस्से से काँप ही जाएगा ना। तो सिद्धांत मुस्कुरा कर बोला, सही कहा तुमने, बदतमीज़ी तो मैंने की थी क्योंकि ये मेरे प्लान का एक हिस्सा था। रमन चौंक गए उसकी ओर देखने लगा कि वो उसके मन की बात कैसे जान रहा है। सिद्धार्थ फिर बोला, मैंने जानबूझकर उसे उकसाया ताकि वो मुझसे बदतमीज़ी करे और मैं डील ख़त्म कर दूँ। और शादी तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं रमन फिर से बोला, लेकिन क्यों मास्टर? सिद्धांत उसे घूरने लगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि उसे पता था कि सिद्धांत से सवाल करने का हक किसी को नहीं है। वो बोला, सॉरी मास्टर। सिद्धांत धीरे से मुस्कुरा कर सर हिला देता है और उसे वहाँ से जाने का इशारा करता है। अब सिद्धांत अपने विलाम के लिए निकलकर सीधा एक कॉरिडोर में आ जा रहा है। वहाँ से वो उस विला में आ जा रहा है जहाँ तारा रहती थी। वो दोनों विला एक खुफिया रास्ते से जुड़ा हुआ था जिसे सिद्धांत और रमन के अलावा कोई नहीं जानता था। वो जब इस विला में आया तो तारा आराम से बैठकर कार्टून देख रही थी और उसकी मेट उसे मना कर खाना खिला रही थी। सिद्धांत के शूज़ की आवाज़ सुनकर वो दोनों उसकी ओर देखते हुए उसे ग्रीट करके खड़ी हो जाती है। वहीं तारा वापस से टीवी देखने लगी। सिद्धांत को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। वो उसे घूरते हुए बोला, लिटिल गर्ल कम है। वो एक बार उसकी ओर देख कर फिर से बैठी रही। वो उससे नाराज़ थी
और अपनी नाराज़गी जता रही थी। पर सिद्धांत ये सब कहाँ समझता था। उसे तो गुस्सा आ गया। वो सीधा उसके पास जाकर उसे उठा लिया। उसके हाथ में पॉपकॉर्न था जो पूरा बिखर गया। अब तारा और नाराज़ हो गई। वो सिद्धांत की पीठ पर अपने मुक्के चलाने लगी। उसने उसे और भी गुस्सा आया और वो उसे लेकर बेडरूम में लेकर पटक देता है और सीधा उसकी ओर बैठा है। तारा को जैसे ही लगा कि वो उसे किस करने वाला है तो वो फट से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तारा उसकी इस सिद्धांत उसकी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा दे रहा है, पर वो तारा को ये शो नहीं करता और उसको अपना गुस्सा वाला फेस दिखाकर उसके करीब जाकर उसके हाथ उसके होठों पर से हटाने लगा। वो ज़ोर से खुद के होठों को दबा रखती है तो सिद्धांत उसके ऊपर से उठकर उसके पीठ की तरफ बढ़ जा रहा है। वो अभी कुछ समझ पाती तब तक वो उसकी टी शर्ट उठाकर उसके पीठ से हल्का सा पैट कर लेता है। वो चीख कर जल्दी से सिद्धांत को अपने पेट पर से हटाने लगी। फिर क्या सिद्धांत एक सेकंड की देरी किए बिना उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। वो हैरान रह गई। तब तक सिद्धांत उसके होठों को बड़े ही पैशन के साथ चूम रहा था। जब उसे समझ आया कि सिद्धांत ने जानबूझकर उसको हाथ हटवाने के लिए उसे पैट किया तो वो और चढ़ गई और सिद्धांत की पीठ पर मारने लगी, अपना सर इधर उधर हिलाने लगी। जब उसे किस करने में प्रॉब्लम हुई तो वो एक दो बार उसे रोकने की कोशिश बड़े प्यार से करता है पर वो नहीं मानती। अंत में सिद्धांत ने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। वो बिल्कुल दब गई उसके नीचे और रोने जैसा मुंह बना लिया। सिद्धांत उसके चेहरे को देखेगा। वो ऐसे मुंह बनाकर बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो उसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट देता है और एक हाथ से उसके पकड़े रहता है, दूसरे हाथ से उसका क्यूट सा फेस पकड़कर चूमने लगा। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी और अंत में हार कर वो हमेशा की तरह रोने लगी। सो क्या होगा आगे जाने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 12। अब आगे उसे रोता हुआ देख सिद्धांत उसके ऊपर से उठ गया। वो पूरी तरह से हाँफ रही थी। वो उसके ऊपर से उठा और प्यार से उसका चेहरा देखता है। उसके बाल जो उसके चेहरे पे फैल गए थे और उसे एक और कर देता है। फिर उसके आंसू पोंछ कर बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या कर रहे हैं आप? वो आराम से उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके कंधे से अपनी ठोड़ी लगाकर बोला, इससे प्यार जताना कहते हैं। वो बोली, पर मुझे तो दर्द हुआ। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, मैं आगे से सॉफ्टली करूँगा। कहाँ दर्द हो रहा है? वो उसके होठ पर अंगूठा फेरते हुए बोला। वो बिना बोले उसकी गोद में से उठ गई। सिद्धांत उसके एक झटके से खींचकर अपनी गोद में वापस बिठा लेता है। वो अपने आप को उससे छुड़वाते हुए बोली, मुझे जाना है। वो बोला, कहाँ पर? आंटी के पास। वो बोली। सिद्धांत की मुट्ठी कस गई। उसे बुरा लगा कि तारा उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी मीट को दे रही है। वो उसकी बाजू को कसते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मुझे दूर नहीं जाओगी, ओके? वो दर्द से लगभग रोते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसके गालों पे हल्का बाइट करते हुए बोला, ओके, बट मेरी बात को ओके पर मेरी बात को कभी भी हल्के में मत लेना, समझी? वो धीरे से सर हिलाकर हाँ बोली। तभी उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन पिक करता है। उधर से आवाज़ आई, मास्टर मास्टर रणदीप राठौर का एक्सीडेंट हो गया, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, आई डोंट केयर, और तारा के बालों में उंगली फिराने लगा। फिर वो बोला, मुझे परेशान मत करना, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हूँ। जब वो तारा के बालों को प्यार से सहला रहा था तो तारा उसकी गोद में बैठी बैठी ही सो गई। जब सिद्धांत ने तारा देखा उसके कंधे से सर टिकाए सो रही है तो वो धीरे से उसे बेड पर सुलाने लगा। तभी उसका टी शर्ट काफ़ी ऊपर हो गया। सिद्धांत उसे ठीक करने लगा। तभी उसके हाथ उसकी कमर पर आ गया। उसकी बॉडी जैसे बटर की तरह सॉफ्ट थी।
वो अपना कंट्रोल खो रहा था। वो उसकी कमर पर धीरे धीरे अपना हाथ मूव करता है। धीरे वो उसकी बैली बैक पर हाथ फिराने लगा। अब उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। वो थोड़ा एक्साइटेड होकर तारा की कमर को मुट्ठी में पकड़ लेता है। वो चीख कर चके, पर सिद्धांत तब तक उसकी कमर को चूम रहा था। उसके चूमते उसे पैड कर लिया। तारा रोने लगी। वो बार बार उसे हटाने हटाने लगे। वो किस करता रहा। उसकी कमर पर वो 3 से 4 बार पैड करता। वो रो रो कर परेशान हो गई। उसकी चीख और रोने से वो परेशान हो गया। तो वो उसकी कमर से उठा और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, शट। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। तारा उसका ये रूप देख काफ़ी डर गई। वो कांपने लगी। सिद्धांत धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। वो उसे किस करने लगा। इधर उसकी मेट को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो वो दौड़ कर रमन को कॉल कर दिया। रमन उसकी पूरी बात सुनकर बोला, पर मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। वो बोली, कुछ करो वरना वो बच्ची मर जाएगी। अगर मास्टर उसके सारा पास चले गए तो वो उन्हें छीन नहीं पाएगी। तारा तब तक बेहोश हो चुकी थी। सिद्धांत का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसका घाव थपथपा कर उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो सीधा उसे बाथटब में डाल देता है। वो होश में आ जाती है और रोने लगी। अब सिद्धांत अपने होश में आ गया। वो जल्दी से तारा को बाथरूम से बाहर ले निकल कर खुद बाथरूम में लॉक हो गया। तारा बाहर खड़ी सिसकने लगी। अंदर सिद्धांत खुद को कोस रहा था। वो 4-5 बार दीवार पर बज कर है। वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो थोड़ा चिल्लाकर बोला, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं उसको कैसे हर्ट कर सकता हूँ। जो मेरे सुकून का रीज़न है, मैं उसे क्यों हर्ट कर रहा हूँ, क्यों खोता हूँ मैं उसे देखकर अपना कंट्रोल। वो लगातार दीवार दीवार पर पंच मारता। उसके हाथों से ब्लड निकलने लगा। इधर वो मीट शैतान के कमरे के पास ही थी। वो धीरे से तारा को वहाँ से ले गई और कपड़े बदल कर हॉल में आई और उसे चुप कराने लगी। सिद्धांत लगभग 2 घंटे बाद बाथरूम से निकला। तब तक वो रिलैक्स हो चुका था। तारा टीवी देख रही थी और वो मेड उसके लिए नूडल्स बनाई रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो न्यूज़ में देख रही थी। जैसे ही ये खबर वो सुनी तो उसका हाथ में से रिमोट छूट कर नीचे गिर गया। सिद्धांत जो वहीं से गुजर रहा था, वो तारा की तरफ देखता है। वो गुस्से से भरी रोने आंखों से उसे देख रही थी। फिर उसके सामने आकर बोली, मुझे मेरे पापा को देखना है, और रोने लगी। सिद्धांत उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो जिद करते हुए बोली, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं उनसे मिलूंगी, उनको देखना है, वो हॉस्पिटल में, उनकी हालत ख़राब है। सिद्धांत उसे डांटते हुए बोला, एकदम चुप, जब देखो जाना है, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने तुम्हें ज़रा सी छूट क्या दी थी। तुम जाने की रट लगाए बैठी हो। पर एक बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी। पर वो उसे दूर होते हुए बोली, थोड़ा चिल्लाकर बोली, मैं जाऊँगी, और एक बार गई तो दोबारा कभी नहीं आऊँगी, समझे। आप बहुत बुरे, बहुत गंदे हैं, मैं फिर कभी आपसे नहीं मिलूँगी। ये सुन सिद्धांत का पारा बिल्कुल हाई हो गया। वो गुस्से से तारा का चेहरा पकड़कर अपने पास ले आता है। उसकी आंखों में उसे डर, गुस्सा, नफरत और दर्द सबका मिला जुला भाव नजर आ रहा था। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देख उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने एक हाथ से उसकी आंखें बंद करके दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ कर किस करने लगा। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।